भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था, इसमें उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उन पंक्तियों को पढ़ते हैं। ये हैं पंक्तियां। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। नर मानता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। चाहिए उनको ना केवल ज्ञान, देवता हैं मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। इन पंक्तियों में हम लोग कुछ शब्द अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए लाइन में लिखा हुआ है अवधार्य। इसका अर्थ होता है धारण करना। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे लाइन में लिखा हुआ है वहन। इसका अर्थ है ले जाना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निशेष। इसका अर्थ है संपूर्ण। इन पंक्तियों में मैंने संदर्भ नहीं पढ़ाया है। अगर आप लोग संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ को पढ़ाया है। तो चलिए हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानव के रूप को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। मानव ने किस प्रकार से प्रकृति, सागर, महासागर, आकाश सभी को अपने वश में किया है। इन पंक्तियों में दिनकर जी कहते हैं कि मानव को ज्ञान के साथ बलिदान के भावों का भी विकास करना चाहिए। यह है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि आज विज्ञान के इस युग में प्रकृति के सभी तत्व मानव का आदेश मान करके कार्य को कर रहे हैं और वरुण देवता, सागर, महासागर पूर्ण रूप से मानव के वश में है। दिनकर जी आगे बताते हैं कि रेडियो बेतार के द्वारा मानव ने आकाश को भी अपना दास बना लिया है। वह उनका संदेशवाहक बन रहा है। आज के इस
वैज्ञानिक युग में मानव के हाथ में समस्त पृथ्वी और आकाश सिमट कर रह गए हैं, परंतु इस रूप में मनुष्य आज बुद्धि का ही विकास करता जा रहा है और इस प्रकार से भौतिक उन्नति में आगे बढ़कर वह आध्यात्मिक विकास में बहुत पीछे रह गया है। इस कारण उसके मन में शांति नहीं है। दिनकर जी कहते हैं कि मानव के पूर्ण विकास के लिए केवल ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, किंतु उसे स्नेह और बलिदान आदि भावों की भी आवश्यकता है। ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर ने प्रकृति को मानव के वश में बताया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में दिनकर जी ने बताया कि प्रकृति के साथ साथ आकाश को भी मानव ने अपना दास बना लिया है। थर्ड पॉइंट है, मनुष्य भौतिक उन्नति में काफी आगे बढ़ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार, चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। ये हैं पंक्तियां। हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को आज विज्ञान ने नीरस बना दिया है और जहां एक ओर मनुष्य बुद्धि के दौर में जितना आगे जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य हृदय की कोमल भावनाओं के विकास में उतना ही पीछे जा रहा है। दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य को उसके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि बुद्धि के विकास के साथ साथ उसके हृदय की कोमल भावनाओं का भी विकास करे। इन पंक्तियों में दिनकर जी ने इन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत किया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि बुद्धि के विकास के साथ ही मानव के हृदय में मोम सी कोमलता भी होनी चाहिए, जो कि दूसरों के संताप से पसीज उठे और बुद्धि के संघर्ष में उसके प्राणों की वन स्थली जो झुलस गई है, उसके श्रृंगार के लिए मधुर भावनाओं के कुछ सुकुमार कुसुम भी होने चाहिए। दिनकर जी कहते हैं कि ज्ञान से नीरस बने हुए उसके हृदय मरुस्थल को स्नेह की धारा ही हरा भरा बना सकती है। इस प्रकार से मानव जीवन
तभी परिपूर्ण हो सकता है जबकि उसमें चंद्रमा की ज्योत्सना का आह्लाद भरा हो तथा उसके मुख मंडल पर सदैव उषा काल की मधुर मुस्कान रहती हो और वह स्वप्न से इठलाकर बहती हुई नदी का मधुर गान सुनता हो और उसके हृदय को खिलती हुई कली का सौंदर्य प्रफुल्लित बनाता हो। उसे पत्तियों पर पड़ी हुई ओस की बूंदों से स्वर लहरी सुनाई पड़े और दूसरों की आंखों में अश्रुधारा देखकर उसका हृदय कराह उठे तथा पुष्पमालाओं के सौंदर्य को देखकर वह आह्लादित हो उठे। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है, दिनकर जी ने मानव के हृदय की कोमल भावनाओं के विकास को प्रस्तुत किया है। थर्ड है, इन पंक्तियों में दिनकर जी ने प्रकृति चित्रण भी किया है। इस वीडियो में हम लोगों ने कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग की पंक्तियों को पढ़ा है। इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।